एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिशन हाउस में। तो जल्दी ही आप लोग जुड़ते आइए और आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग हमारे सामने लेकर आए हैं हमारी नेक्स्ट बुक ऑथर रचना मैम को, जिनकी बुक आई थी आस, जो कि बहुत बड़ी सुपरहिट बुक थी। काफ़ी सारी जो बुक्स होती है वो हमारे लिए एक फिल्म की तरह होती है, हमारी तरह। तो जल्दी ही हम लोग मैम के साथ। नमस्कार सभी का, और मैम आपका स्वागत है। जल्दी से आप जुड़ जाइए और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच रचना मैम और सभी हम लोग वालों का। तो मैम थैंक यू हेलो आपके सर। साथ। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। कैसी हैं आप? बस बढ़िया सर। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आपका तो आपको आपकी बुक। जी, आपका आवाज़ आ रही आवाज है? म्यूट हो रहा है आपका आवाज। अभी आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही है। तो सबसे पहले तो मैम आपको आपकी पुस्तक आज की बहुत बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि थैंक हमारी। यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी। और दूसरा, हम पे भरोसा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपनी पुस्तक आज को प्रकाशित करने के लिए हमें चुना। इसके लिए आपको भरोसा करने के दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ये हमारी हम मतलब ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम आपके जैसे पब्लिकेशन के साथ जुड़े हैं, जो बहुत पहले से एक भरोसा जुड़ा हुआ है हमारा। जी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी भी है कि हम लोग प्रकाशन के साथ-साथ एक भरोसेमंद प्रकाशक हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि लोग कार्य करते हैं पैसे देके, लेकिन डर होती है। हमारे यहाँ डर की कोई बात नहीं होती, जैसे परिवार वाला संबंध है। और जैसा मैं शुरू में बता रहा था कि अ, रचना रचना हमने पहले एज ए को ऑथर स्टार्ट किया था पिता वाले बुक से, फिर सोलो बुक हुई, फिर कंपाइलिंग हुई 3-4 बुक की। तो ये पूरी देखिए लंबी सर, जर्नी रही है मैम की हमारे साथ। ये आप देखिए। फर्स्ट बुक। और और इस पर आपका नाम है, ये सबसे बड़ा बेस्ट स्टार्ट है मेरा। अभिषा या गांगुली, मुझे एंथोलॉजी। बहुत थैंक यू वेरी मच। इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मैम शुरू से शुरू करते हैं। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आस है। तो शुरू से बताइए हम्म। कि आस पुस्तक आपके लिए क्या है? आस के पीछे का शीर्षक जो आस है उसके पीछे की जो है लेखनी, बताइए आज के हम्म। बारे में। जी। आस मतलब ये कि जैसे प्रेम शुरू होता है, फिर फीलिंग्स होती है, और प्रेम कहीं ना कहीं एक वो खत्म नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं दूरियां आ जाती है। और उस दूरियों के बावजूद जो दिल में एक आस बची होती है ना, कि हाँ, ये एक प्रेम रहना चाहिए। तो मेरा मतलब इस बुक का लिखने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि प्रेम का दूसरा पहलू त्याग भी है। हम त्याग कर देते हैं, और फिर भी एक दिल में एक आस बची होती है कि शायद कुछ तो बचा है ना, रिश्ते में कुछ तो प्रेम बचा है। उसी आस का मैंने ये आस शीर्षक दिया है अपने किताब को। बहुत खूबसूरत, उम्दा। थैंक यू, थैंक तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जितने भी हम लोग वासी हमें देख रहे हैं, तो ये मैम की बस एक झलक है। आज शीर्षक का जो ये व्याख्यान किया है मैम ने, ये बस एक झलक है। और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा, अभी भी मैम की पुस्तक हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, जाइए यू। और उसे पढ़ने के लिए लीजिए, उपलब्ध है। और पढ़िए आप लोग और बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, मैम का प्रयास कैसा लगा। वो मैम का पहला कदम था। अभी मैम कहाँ तक पहुँची है वो मैं आगे, जब हम लोग साक्षात्कार के आगे राउंड में जाएंगे तो मैं आप लोगों से बात करूँगा। मैम अभी बहुत आगे जा चुकी है। आस मैम का पहला कदम था, आज के पहले पिता तो वाली बुक थी। जी। फिर हाँ, मैम तो बहुत आगे जा चुकी है, बहुत ऊपर। ये मेरा मेरा कोट और पोइट्री का संग्रह है। और ये मेरी शुरुआत थी लिखने की। मैंने यही सोचा कि ये अलग अलग रहेगा ये। तो मैंने सोचा कि हाँ, इसकी इस प्रेम की माला को एक संग्रहित किया जाए, हम रूह के डोरी के साथ, और सबके सामने प्रकाशित किया जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बहुत सही। हम्म। और मैं सबको बता दूं कि अगर मुझे सही से आया तो 1 जनवरी को 2022 को ये पुस्तक आई हाँ थी। हाँ हाँ मतलब मैम ने हाँ साल की शुरुआत अपनी पुस्तक आज से की थी, एक नए आज से की थी। हाँ हाँ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं एक बार सबको बता दूं, ऑलमोस्ट हम लोग लगभग साढ़े 6 महीने बाद, 6 महीने 19 दिन बाद ये सेशन कर रहे हैं, ये लेकिन तब से मैम ने। ये इस बात पर मैं आपको थोड़ा रोक रही हूँ, और मैं अपना कुछ ऐड करती हूँ।
आप प्लीज प्लीज। जो बोलते हो कि गुड मॉर्निंग फैमिली, गुड नाइट फैमिली, आप हम वालों को फैमिली बोलते हो। ये मेरा मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि आपने मुझे फैमिली की तरह ट्रीट किया है। क्योंकि जिस टाइम पर मेरी बुक पब्लिश हुई उस टाइम मेरे पापा बीमार थे, और फिर हमारा लाइव हो नहीं पाया। और आप इतने टाइम बाद मेरा लाइव करके मुझे मतलब भरोसा दे रहे हैं कि हम आपको समझते हैं, हम आपके सुख दुख में आपके साथ है। मतलब ये मतलब मेरे दिल की, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि आपने कितना बड़ा योगदान दिया है मेरे लिए। कोई इतना आज की दुनिया में नहीं रुकता जितना आप रुके हो, चाहे पब्लिकेशन के टाइम हो या फिर आप इतने महीनों के बाद मुझे लाइव बुलाकर कर रहे हो। मैं इसका मतलब दिल से आभार भी व्यक्त करती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैम कुछ बातें जो है ना वो लफ्जों में बयां करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। वो जो एक मैं जो फैमिली बोलता हूँ रियली में वो फील करता हूँ आप लोगों से। जैसे हाँ, हम हाँ, लोग हाँ। हम लोग की जो रूह है, आत्मा है, वो एक है। जी, सोलमेट्स हम जी, लोग जरूर। सारे लोग जितने भी हैं, जितने भी लेखा लेखिका हैं आप लोग। तो जैसे आपने बताया, तो जब मुझे मुझसे बात हुई थी नवंबर दिसंबर में, रस्ते हमने हम्म, बताया था, आपने बताया था, तो वो जो पेन है जो आपकी बात में थी वो मैंने फील किया था। और इसीलिए मतलब मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है कि मैम के यहाँ हुआ है, मैम के पिताजी के साथ हुआ है। मुझे लगता है कि मेरे परिवार में किसी के साथ हुआ है, मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। तो ये मैं अपना तो फील करता हूँ, और वो आपको मेरी बात में, मेरी लिखनी में पता चल जाती है जब भी मैं लिखता हूँ। तो हम्म, वो फील है, रियल में आप लोग मेरे अपने हो, इसमें कोई दो राय नहीं है मैम। मैं दिल से आप लोग को अपना मानता हूँ। ये आप लोग का यही आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है। यही आपका जी। अपनापन है जो आपको ऊंचाइयां छोड़, मतलब आप ऊंचाइयां छोड़ रहे हैं, पब्लिकेशन ऊंचाइयां छोड़ रहा है। ये अपनापन ही है जो हम आपके साथ जुड़े हैं। मैं एक लेखक के तौर पर जुड़ी थी और आपको ऑथर भी रह चुकी हूँ, अब कंपाइलर भी हूँ। मतलब एक साल में मैंने कितनी तरक्की की है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके पब्लिकेशन के साथ। हमारे पब्लिकेशन में। हमारे जी। पब्लिकेशन के साथ। और दूसरी बात मैं बताऊं तो रचना मैम ने एक रिकॉर्ड बनाया है। मतलब इन्होंने फादर्स डे के जस्ट 7 दिन पहले, शायद 11-12 को स्टार्ट किया था इन्होंने, और सविता मैम, एक एहसास मैम ने, और 7 दिन में पूरा किया। फिर यारियां की दोस्ती वाली, और अभी 3 दिन में इन्होंने शायद 3 एपिसोड स्टार्ट किया है एज ए को कंपाइलर। हाँ, हाँ। वो एक रिकॉर्ड है, वो सच में एक रिकॉर्ड है। मतलब थैंक यू, आई थिंक थैंक यू, अभी तक थैंक यू। एक प्रशस्ति में है जी, रियली में एक प्रशस्ति है। उन्होंने शायद 3 या 4 या 5 में भी ज्यादा को कंपाइल किया है, बट आपने एक दिन में, आई थिंक एक ही रात में, एक ही दिन में आपने तीनों का फॉर्म दिया था प्रशस्ति हाँ, मैम को, मुझे याद है। हाँ। तो नहीं, वो आपको तो मेरा चलेगा, नमन है, वो अब। आपको हमरू का सलाम है। थैंक जी। यू सो मच। ये अब तो काम चलता रहेगा। ये सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में हो चाहे करियर में हो, लेकिन हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। इस बात का मुझे सबसे ज्यादा गर्व महसूस होता है कि हाँ, मैं अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ रही हूँ, मैं आपके साथ आगे बढ़ रही हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। यही है सर। और वही हमारे साथ होता है कि हम लोग उन लोगों को बढ़ा रहे हैं आगे, जो जिनमें आत्मिकता है, जिनमें मानवता है, इंसानियत है, जो साहित्य प्रेमी है। जैसे आपसे जब भी बात होती है तो एक साहित्य दिखता है, एक साहित्य। उस दिन जो आप, अंदर में तो गुरु पूर्णिमा के दिन जो आपने रचना लिखी थी, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। सर आपने मेरी आज गुरु की पूर्णिमा को विशेष बना दिया। ये मतलब ये ना कि मैं अपनी सोच रखूंगी इस बारे में कि हम सर तो नॉर्मली हम हर किसी को बोलते हैं, लेकिन गुरु ये वर्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और वो दर्जा मैंने आपको दिया, क्योंकि मैं ये बहुत कम बोलती हूँ गुरु, क्योंकि ये होता है ना कि जिस जिंदगी में जो आगे बढ़ना सिखा है, सही गलत सिखा है। और अब सच बोलो ना, क्या क्या मतलब गुरु ऐसा होता है ना कि दो मतलब दो बातें सुना भी देना तो भी कोई बात नहीं होती है ऐसे मामले में, कि हाँ ठीक है हम गलती कर दे, आप कुछ सुना दो तो भी अच्छा लगता है, हाँ ठीक है, क्योंकि वो अच्छा इंसान है। एक अच्छा व्यक्तिमत्व सबसे बड़ी बात होती है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसमें जो आपने वर्ड यूज किया था, जो कि 1 जनवरी को भी किया था, किंग ऑफ पब्लिकेशन, ये मुझे बहुत बड़ी वो तो उपलब्धि आप है। लो सर, वो इतनी तो सारी कोई हर उपलब्धि। कोई एग्री करेगा उससे। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना सम्मान देते हैं। तो एक बार हम लोग आज पे लौट जाते हैं और आज के बारे में बात करते हैं, वरना हमारी जो हाँ, हाँ, जरूर। इतनी सारी लंबी, मतलब 1-1.5 साल से हम लोग जान पहचान है, योरकोट के दिनों से, योरकोट के लोग भी आए हैं। तो मैं एक बार जितने भी योरकोट वाले हैं सबको दिल से शुक्रिया। आशा करता हूँ जो लोग देख रहे हैं, आप लोग को मेरा नमन। क्योंकि मैंने मैम को कहा था कि योरकोट के प्रोफाइल में पोस्ट में डालिएगा जो लोग आए। हाँ, हाँ, तो सभी डालिए, हाँ। योरकोट वासियों को मेरा नमन, मेरा प्यार, है ना। तो मैं, बातों का सिलसिला चलता रहे, कुछ रचनाकारी हो जाए, आप
कुछ भी सुना दीजिए तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, फिर आगे मैं आगे कुछ भी नहीं। हाँ मैं आज पुस्तक की आज कविता ही सुनाऊंगी। एक हम्म, सेकंड। ये मैंने मतलब राधा कृष्ण के अकॉर्डिंग लिखी है, लेकिन मैंने अपने अपने भाव में लिखी है। तो इस कविता का शीर्षक ही आस है। तो उसकी पहली लाइन सुना देती हूँ मैं राधा बनकर रहूंगी, तुम मेरे कृष्ण रहोगे क्या? मैं ताम्र इंतजार करूंगी, तुम मिलने का वादा करोगे क्या? मैं हर पल में तुमको बसाऊंगी, तुम मेरे लिए कुछ पल निकाल पाओगे क्या? मैं हर दिल में मेरे दिल में हर पल तुम्हारी अर्चना होती रहेगी, तुम मुझे अपने दिल में एक कोना भी दे पाओगे क्या? मैं तुम्हारी यादों में पूरी जिंदगी गुजार दूंगी, तुम मुझे कभी याद करके मुस्कुराओगे क्या? मैं जुबा पर हमेशा तेरा नाम रखूंगी, तुम मुझे अपनी राधा बुलाओगे क्या? कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? बस ये कृष्ण तुम्हें हमेशा राधा की तरह प्रेम करेगा, ये एक बार भी कहोगे क्या? ये मेरी आस है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जिस आत्मिकता की मैं बात कर रहा था, ये है वो आत्मिकता जो हम लोग को आपस में जोड़ता है। तो हम लोग प्रकाशन जी में हर जी। एक लेखक का जो है, जो भी व्यक्ति, जो भी सदस्य है, यही आत्मिकता है। तो मैम, आपकी आत्मिकता को हमारा सत सत नमन। और जितने भी वर्तमान के जो आधुनिक लड़के लड़की हैं, मॉडर्न जिसको यूथ बोलते हैं, हम्म। वो इन रचनाओं को जब पढ़ेंगे तो हमारा यही है कि उनको उनकी जो जिंदगी है, उनका जो एक दौर है, उससे अलग नहीं करना है, बल्कि अलग हमारी अलग। जो आत्मिकता है, जोड़ के बैलेंस हम्म बना के एक नया फ्यूजन क्रिएट करना है, यूनिक फ्यूजन। एक यूनिक हम्म। फ्यूजन हो जो कि उनको भी बोर भी ना हो, जी उनको जी हमसे जी। उबने का भी मन ना हो। और ये, तो मैं आशा करता हूँ जितने भी यूथ है, यंगस्टर है, जो देख रहे हैं, मैम की आत्मिकता को, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, जो निश्चल प्रेम है, आत्मिक प्रेम है, निस्वार्थ हम्म। प्रेम है, उससे आप लोग कुछ सीख ले। तो हम लोगों को, मैम को, हमारी लेखनी सफल हो जाएगी, हमारे प्रकाशन का जो औचित्य है वो सफलतापूर्वक हमें प्राप्त हो जाएगा। जी जी जी। तो मैम, अब साक्षात्कार को आगे बढ़ाते हैं, कुछ वार्ता हाँ करते हैं। तो शुरू से हाँ शुरू हाँ हाँ। करते हैं। मैम, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने अपनी लेखनी की शुरुआत कहाँ से की, कब से की, कैसे की, ये बताइए। जी। मुझे शौक तो कॉलेज के टाइम से था लिखने का। बस वैसे कहे जाए तो बचपन से था। मैं एज अ मराठी मुझे निबंध लिखना अच्छा लगता था। लेकिन ये था ना कि कभी सोचा ही नहीं, अपने अंदर झांक कर देखा ही नहीं कि मैं क्या हूँ। तो लेकिन जब लॉकडाउन का ये फायदा हो गया कि मैं योरकोट पर आ गई, और ऑलमोस्ट अब मेरे 5,000 कोट होने को आए हैं वाईक्यू पर। और यही लिखते लिखते कि मतलब जो दिल में आया लिख दिया। लेकिन मैं मतलब प्रैक्टिस इतनी हो गई कि कुछ क्रिएटिव भी लिखने लगी। तो यही कि मैं कोट लिखती थी, जब मन में आए पोयम लिखती थी। तब मैंने सोचा कि हाँ चलो, अब इसको एक सुंदर सी माला बनानी चाहिए जिसको पब्लिकेशन करना चाहिए। तो मैंने बस ये कर दिया। और मैंने शुरू से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब इसमें स्टार्ट करना है। और जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे राइटिंग में स्टार्ट करना है, तो मुझे आपकी पोस्ट दिखी फादर्स डे की एंथोलॉजी की। तो मेरी शुरुआत ही इसी से हुई। मैंने सोचा कि नहीं, पहले एंथोलॉजी लिख कर देखते हैं। और जब अभी मैं भी कंपाइलर कर रही हूँ तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि ये नए राइटर के लिए है, जो बस 4 लाइन लिखते थे। क्योंकि हम भी पहले नए राइटर रहे हैं, 2-4 लाइन से आगे कभी बढ़ते नहीं। लेकिन जब आप बोलते हो कि नहीं, आपको 16 लाइन की पोयम लिखनी है, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ऐसी सफर की शुरुआत रही मेरी। बहुत खूबसूरत। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वार्तालाप वार्तालाप लगती नहीं कि साक्षात्कार है, ये सबके लिए एक वर्कशॉप, और ऐसा लगता है कि जीवन की एक सीख हो रही है। जैसे मैम ने अपनी जर्नी को बताया कि लॉकडाउन का जो हुआ, आई थिंक बहुत लोग का वही रीजन है, लॉकडाउन से ही हाँ लोगों ने लिखना शुरू किया है उसी समय से। लेकिन मैम ने उसको कैसे मोटिवेट किया, अपने आप को कैसे उसको इनहेंस किया, कैसे यूटिलाइज किया, जो मैम मुझे बता रही थी। आई थिंक ये भी आप लोग के लिए एक शिक्षा वाली चीजें, इंस्पिरेशन है कि मैम ने कैसे 4 लाइन लिखने के सफर से आज 4 4 एंथोलॉजी हम्म, कंपाइल कर रही है। कहाँ 4 लाइन हाँ। में 4 एंथोलॉजी। तो आप लोग के लिए सीख डेडिकेशन है, आप लोग मैम। डेडिकेशन। जी। मैं इस बात को ये करूंगी। एक राइटर ना हम्म। इमोशनल होता है। हर एक राइटर इमोशनल होता है, बाकी राइट। के लोगों से थोड़ा अलग होता है। तो मैंने अपने इमोशंस को वो जो पन्ने पर उतारना यूज किया। तो वही मेरी हम्म। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, एक राइटर के लिए अगर उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कुछ है तो उसका दर्द है सर। जब तक दर्द दर्द एकदम सही। होप नहीं
करेगा ना तब तक इंसान लिख ही नहीं सकता। तो इस मेरी बात से सबसे मैं बड़ी 100% गलती सहमत हूँ। 4 लाइन से राइट। 4 एंथोलॉजी का सफर में बस यही है कि आज मेरा दर्द ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है और आगे भी ले जाएगा। आगे भी रहेगा, अभी 40 सेंचुरी करनी है, बहुत सारे शुरू करनी है साथ में, एकदम मैं सही हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ और बहुत गहरी लाइन कही। मैं भी बताना चाहूंगा, जब हम लोग प्रेम लिखते हैं तो लगता है कि एक काल्पनिक चीजें हैं या फिर एक आस है, वो वाला फील आती है। लेकिन जब दर्द लिखते होते हैं कि हम लोग रियलिटी है, हम अपने दिल को निकाल के निचोड़ के सामने में निकाल के मैंने लिख अपने देते हैं, हाँ हाँ। खून को सियाही बना के दिल पे लिख रहा है, ऐसा लगता है। तो वो रियलिटी वाला फील होता है। और एक चीज आपने रियलिटी गौर किया होगा, जब हम लोग दर्द लिखते हैं तो हर कोई उसे रिलेट करता है, कहीं ना कहीं हर लिख किसी में सकता दर्द है। है। यस चाहे ऑब्वियसली। प्यार का दर्द हो, माता पिता का हो, अब किसी को अपने को खोने का वही हो, वही। समाज का हो। जी जी जी। राइट। वही ना, हर राइटर जी, को बहुत वो सही। करता है, खुद भी करता है, चाहे किसी भी टाइप का हो। एकदम सही, मैं सहमत हूँ, बहुत सही। तो पहले ही सवाल में आप लोगों को कितनी कुछ सीखने को मिल गई। मैंने सिर्फ मैम से पूछा कि लेखनी तो अपने जर्नी को बताया, मैंने इंस्पिरेशन बताया, मोटिवेशन बताया, और 4 लाइन लिखने से 4 एंथोलॉजी का सफर बताया। फिर मैम ने अभी ये बताया कि आप लोगों को हमारे लिए दर्द सबसे बड़ा हमारी ताकत होती है, हमारा फ्यूल होता है जो हमें सफर में चलने में हेल्प करता है। अब आते हैं मैम दूसरे सवाल में। तो आपको किन किन राइटर्स को किन किन टॉपिक्स में पढ़ना पसंद है, या किस किस विधा में पढ़ना पसंद है, मतलब शॉर्ट स्टोरी, माइक्रो टेल, या फिर नॉवेल, या फिर गजल, क्या आपको पढ़ना पसंद है, इसके बारे में मुझे बताइए। जी। मुझे शुरू से आत्मचरित्र पढ़ना बहुत पसंद रहा है। ऑटोबायोग्राफी मैंने इंदिरा गांधी की पढ़ी है, वॉल्ट डिज्नी की पढ़ी है, AR रहमान की पढ़ी है, क्योंकि उसमें सच्चाई होती है और मैं सच्चाई को देखना पसंद करती हूँ। एक और ऑटोबायोग्राफी ज्यादातर उनकी होती है जो दर्द से लेकर एक सक्सेस तक। तो वो मुझे सफर बहुत राइट। इंस्पायर करता है लिखने के लिए, तो मुझे अपने आप को इंस्पायर करने के लिए मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ती हूँ। बहुत सही, सेम, ये भी मेरी भी चॉइस है। और उसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये इनकी शुरुआत तो हमारी तरह ही थी। इन्होंने भी तो हाँ हाँ स्क्रैच से स्टार्ट किया था, ये भी हाँ। जीरो से हीरो बने हैं। राइट। वेरी गुड। ये भी एक इंस्पिरेशनल चीज है। आप लोग यहाँ भी रिलेट कर सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं कि मैम ने ऑटोबायोग्राफी को चूज किया, कि मैम को उसमें रियलिटी दिखती है, उनका स्ट्रगल दिखता है, और उससे हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। इंस्पिरेशन वेरी मिलती गुड है, मैम। हाँ। मैम थैंक यू वेरी मच। मतलब एक ये कोई स्पेशल ओरिएंटेड इंटरव्यू नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि आप एक लोगों को वर्कशॉप दे रही हैं, आप लाइफ के लेसन दे रही हैं, आप लोगों को जीने के लिए मोटिवेट कर रही है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जिस सोच के आपको आज बुलाया था, उससे मुझे कई गुना ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम हम्म यही है, साहित्य को कुछ देना है, समाज को कुछ देना है। मतलब लोग ना हम्म शिकायत करते हैं, मैंने हमेशा लोगों को शिकायत करते देखा है कि ये आजकल के बच्चे ऐसे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि आजकल के बच्चे अगर गलत रास्ते पे, तो आप उनको सही रास्ते पे लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं तो ये कर रहा हूँ कि आपके ऐसे लोगों को बुला रहा हूँ ताकि बातचीत करें, और अगर आपको बैठ के कुछ सुने। और मैं आपसे सभी से दरख्वास्त करूंगा, प्रार्थना है मेरी, जितने भी बड़े लोग देख रहे हैं, बड़े भाई बहन माता पिता देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी लोग बच्चे हैं आपके हम्म जानकार में, छोटे बच्चे, उनको शेयर करें, उनको एक प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी कि मैम ने जो भी बताया है। तो सारी जो वर्कशॉप है, एक मतलब जो लाइफ लेसन होता है ना, मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है, मैं तो ये मानता हूँ कि जो जितना लाइफ में फेलियर फील करता है, डिमोटिवेट हो चुका होता है, आई थिंक वो हम्म सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। और इस तरह से हर कोई, आप, मैं, हम लोग जो भी सुनने वाले हैं, हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है। तो थैंक यू वेरी मच मैम। मतलब बात अभी बहुत सारी करनी है, लेकिन मैं काफी एक्साइटेड और बहुत खुश हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, जानकार वाले, हम लोग अपने के, वो आपको सुन रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे आपने अपने रीडिंग के बारे में बताया, अब बताइए कि मैं आपको लिखना क्या पसंद है, किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे, किस थीम पे, उसके बारे में बताइए। जी। वैसे तो मेरा फेवरेट टॉपिक दिल के नजदीक का तो प्रेम ही रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ टॉपिक पर मतलब लिखने से रोक ना पाऊँ तो वो है स्त्री का। क्योंकि वो तो एक वो बात अलग है कि क्या क्या नजरिया है, वो बात अलग है। लेकिन स्पेशली मैं उन स्त्री के बारे में सोचती हूँ जो सिंगल है, जो तलाकशुदा है या फिर जो विधवा है। मैं उनकी एक आवाज बनना चाहती हूँ। आज भले ही जमाना सिटी में कितना ही आगे क्यों ना जाए, गांव गांव में वही सिचुएशन है। तो मैं उसके बारे में लिखने से रोक नहीं पाती हूँ खुद को। हंसी आती है उनको।
मैम नेटवर्क की वजह से शायद प्रॉब्लम हो गया, मैं हाँ, आपकी बात सुन रहा हूँ। हम्म, तो सबसे पहले जो मैम ने बताया, मैं चाहूंगा आप लोग इससे रिलेट करें, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने थोड़ी हम्म, पहले कहा कि हम लोग शिकायतें करते हैं लोगों से कि मतलब हम्म, आ, हम्म, आ, बच्चे बिगड़े हुए हैं। तो अभी जो मैंने कहा कि जो भी महिलाओं के बारे में कहा, जो मतलब सिंगल वुमेन है, जो कि मतलब जो भी रीजन रहे मैंने जिस तरह से, तो उनके लिए मैं चाहती एक प्रेरणा बनना, एक उनके लिए इंस्पायर करना। तो इस सोच के लिए मैं आपको नमन करता हूँ। और मेरे हिसाब से मैम साहित्य का मतलब यही होता है। जैसे पिछले बार आए थे हमारे हिमांशु शर्मा जी, लेखक कलाकार, उन्होंने कहा था सर, साहित्य का मतलब होता है सबकी हित को सोच के चलना। और आप मैम इसको चरितार्थ कर रही हैं, आप सभी के हित के लिए, जो भी आप नारी सशक्तिकरण में नारी के जो हित के लिए आप सोच रही हैं, नारी के सभी के हित के लिए जो आप अपनी लेखनी से बदलाव लाना चाहती है, आपकी सोच को मैम हम लोग का सलाम है। और मैं आशा थैंक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फिर से आपकी तरह लोग लिखना शुरू करें कि प्रेम एक शुरुआत है, हम लोग अपना प्रेम लिखते हैं, दर्द लिखते हैं, विरह लिखते हैं, सब सही है। लेकिन अगर हमारी एक पंक्ति से एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए, तो हमारी नजरिया लेखनी, बदलना हमारी जरूरी है। कलमकारी सफल है। नजरिया बदलना जरूरी है, राइट। तो सफल हो जाएगा, बहुत सही। जी जी तो जी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब वार्ता अभी थोड़ी सी हुई है, लेकिन आपने जो बातें की है ना, तो ये होता है ना कि मौका मिलना चाहिए हर कोई व्यक्ति। मैं तो ये जी मानता हूँ कि जी हर व्यक्ति अपने मोटिवेशनल स्पीकर है, हर व्यक्ति अपने जी में बेस्ट सेलिंग ऑथर है। क्योंकि जी जी आपको ना एग्जैक्टली। दुनिया की वैलिडिटी नहीं चाहिए कि मैम आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आपको पता है, पता होना चाहिए कि मैं हम्म अच्छा लिखती हूँ, मेरी सोच अच्छी है। तो दुनिया क्या है कि अगर आपको वो पसंद करते हैं तो आपकी तारीफ करेंगे, अगर आपसे नफरत करते हैं तो आपकी बुराई करेंगे। जी आप वही जी जी। इंसान हो। एक ही हम्म। इंसान 10 के लिए अच्छा है, 10 के लिए बुरा है। तो इसका बुरा मतलब है है। कि आप बुरे अच्छे नहीं, आप तो वही हो। ठीक है। तो हम्म बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आपकी आज की जो सेशन है वो मोटिवेशन से भरपूर है। क्योंकि क्या है कि जैसे आपने कहा कि आपको जो ऑटोबायोग्राफी पसंद है, उसमें रियलिटी होती है। तो आपकी वार्तालाप हम्म। मुझे इसलिए इतनी पसंद आ रही है, मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि ना रियलिटी आ रही है यहाँ पे। कुछ भी मुझे आपका एक फिल्टर नहीं है कि आप उसको फिल्टर जगह बता रही है। आप एज इट इज बोलिए, जो आपके दिमाग में है, दिल में, वही आपके हाँ जुबान में है। हाँ 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 हाँ। मुझे फिल्टर आता ही नहीं है। मतलब यही है कि जो दिल में है वही जुबा पर है। क्यों मतलब क्यों एक मुखौटा पहनकर क्यों जीना? मुझे ये सबसे बड़ी बात खटकती है। चाहे चाहे पर्सनली हो, चाहे प्रोफेशनली हो, या फिर चाहे मतलब अपने या पराए कोई भी हो। आप जैसे हो वैसे रहो। नहीं तो फिर क्या रह गया ना? मतलब अगर फिल्टर यूज करना पड़े तो रिश्ता ही क्या रह गया? चाहे अपनों से हो चाहे परायों से हो। आप जो भी हो, मुझे मैं यही मतलब दो बातें हैं। एक तो आप वास्तविकता में जियो और दूसरी सच्चाई में जियो। चाहे जिंदगी की हो चाहे कौन सी भी हो। बहुत बहुत मतलब जो है उसे एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस जी जी बहुत मैटर जी। करता है जीवन में, जिंदगी चाहे आसान अच्छा हो होती या है, बुरा हो। ये बात मैं कहना चाहूंगी। आप अपनी जिंदगी की सच्चाई, अपनी वास्तविकता जितनी जल्दी आप स्वीकार करोगे उतनी जिंदगी आसान लगेगी आपको। तो मैं वही बहुत एक्सेप्ट करती हूँ अपनी जिंदगी के बारे में। तो अब मेरी जिंदगी आसान है। बहुत बड़ी बात है ये, मतलब बहुत बड़ा थॉट है। और इसको लिखिएगा और लोग इसको बहुत पसंद करेंगे, बहुत बड़ा थॉट जी जी शुक्रिया। है एक्सेप्टेंस। मतलब आधे जो मतलब बहुत सारे जो टॉपिक है, जो मतलब जो महिलाओं पे, स्त्रियों पे जो चेहरे पे जो इसी रटे हुए चीजें होती है, या फिर लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, इसका रीजन ये भी है। अगर किसी लड़की ने मना किया और वो लड़का एक्सेप्ट कर ले उस चीज को, तो फिर उस लड़की के साथ प्रताड़ना होगी नहीं। जो भी चीजें हाँ होती हाँ। है, जो फिल्में बनाई जाती है, कहानियां, वो लड़का एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये लड़की मुझसे प्रेम नहीं करती है, बात खत्म, मेरे लिए कोई और बनी होगी, ये सोच ले। जी मुझे जी जी मना जी। कैसे किया, ये जो मेल ईगो या कोई भी ईगो आ जाता है, यही हर एक परेशानी की जड़ है कि मुझे उसने मना कैसे किया। नहीं तो ये उनकी ये व्यक्तिगत सोच है, ये इसका व्यक्तिगत है। तो आपने बहुत खूबसूरत सोच के बारे में बताया कि एक्सेप्टेंस रिजेक्शन करना चाहिए, बहुत रिजेक्शन हो या फिर जिंदगी की सच्चाई हो। मैं आपका और मुझे थोड़ा वक्त लेना चाहूंगी। ये बात हाँ मैं प्लीज। सबको इसलिए बताना चाहूंगी। मैंने अपने पापा को बचाने का पूरा प्रयास किया, पूरा मतलब पूरा डेडिकेशन किया। लेकिन 3 महीने पहले वो एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद 2 महीने तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन फाइनली डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब ऐसे तो नहीं रह सकते। मेरे पापा ने मुझे रुकना तो नहीं सिखाया था, मुझे आगे बढ़ना सिखाया था। तो बस। और इतना दर्द के साथ मैंने फादर्स डे की एंथोलॉजी कंप्लीट की है। मतलब ऐसा एक पल नहीं होता था कि मुझे पापा की याद नहीं आती थी। लेकिन उस टाइम भी मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मेरे पापा ने नहीं सिखाया मुझे रुकना,
आगे बढ़ना सिखाया है जिंदगी में। तो यही, वो एक्सेप्ट करना मेरे लिए आज भी मुश्किल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हो गया, मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन उनका आशीर्वाद तो मेरे साथ है। तो बस यही थॉट के साथ मैं जिंदगी में आगे बढ़ चली हूँ। यही है और एक्चुअली। एक कितना भी पुस्तक आपने बड़ा, पिताजी के शुरू किया। जी, जी यही बोलिए आप। यही तो सबसे मतलब, मेरी फादर्स डे के एंथोलॉजी में जो मेरे, मैंने सोचा था कि नहीं, अब मुझे, मेरे जो भी हो मुझे प्रिंट करना है। तब मेरी प्रिंट में मेरी और मेरी पापा की तस्वीर साथ थी। और ये हादसा, और इस बारे में इस साल पापा साथ नहीं थे, फिर भी वर्क किया, और इतने कम दिनों में एंथोलॉजी कंप्लीट की। मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। लेकिन ये मेरे बात का कहने का मतलब यही था कि भगवान दर्द देगा ही, जिंदगी है तो सुख दुख चलते ही रहेंगे, उसको रुकावट नहीं आएगी, लेकिन उसको आप एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ो। क्योंकि कोई नहीं रुकता किसी के लिए, हम खुद खुद रुक जाते हैं, और साथ वाले छोड़ जाते हैं, एक पॉइंट के बाद कोई साथ नहीं देता, फैक्ट है ये भी। तो बस एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि पापा ने ये नहीं सिखाया, लेकिन जब भी इस बार फादर्स डे में पापा आपको देख रहे होंगे, तो पापा की जो खुशी होगी और पापा जो आपको ब्लेसिंग दे रहे होंगे वो 60 गुना होगी। मैं सबको बता दूं कि मैंने खुद को तो छापा, खुद के पिताजी को छापा, बाकी 60 से 62 61 और लोगों को भी छापा। तो मैम को 60 गुना ज्यादा खुशियां, ब्लेसिंग मिली, उपकार जी किया जी मैम ने जी। लोगों का। और पहले तो पिताजी को समर्पित किया, अब मैम दोस्तों को करवा रही है। तो मैं जी, चाहूंगा मैं दोस्तों अपनी की बाकी जो एंथोलॉजी उसके बारे में बताइए, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बताइए सभी को, हमारे सभी हम लोग वालों को बताइए एक बार अ, प्लीज। जी। जैसे सर ने कहा, हमारा पहला प्रोजेक्ट फादर्स डे पर कंप्लीट हुआ। सेकंड एंथोलॉजी हमारी फ्रेंडशिप डे 7 अगस्त को पब्लिश होगी। और एक मैंने हिंदी में स्टार्ट की है, नेहा कुलकर्णी मैम के साथ। उनके अनटोल्ड मेमोरीज है, उसमें आप हिंदी भी लिख सकते हो, इंग्लिश भी लिख सकते हो। और एक मैंने मैंने इस बार सोचा कि हाँ चलो ये भी ट्राई करते हैं, तो मैं अपने मराठी में भी स्टार्ट कर रही हूँ जगदीश चव्हाण जी के साथ। तो उसका टॉपिक है आयुष्याचा रंगमंच। मतलब उसका होता है कि जिंदगी का एक ड्रामा टाइप, जो हमारी जिंदगी है, हम हमारी जिंदगी जिंदगी के एक बारे में कुछ भी रंगमंच कर है। सकते हैं। हाँ, जिंदगी का, राइट। जिंदगी जो हमारी रंगमंच है, उसको हम किस तरह से पेश कर सकते हैं, ये उस टॉपिक, ये मराठी में आएगा। तो इस तरह से एक एंथोलॉजी हो चुकी है और 3 एंथोलॉजी आएंगी अभी बाकी। बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। तो हमारा जो मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा मैम एक और रचना हो जाए, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपके लिए बहुत फेवरेट हो। हम सभी सुनना चाहेंगे, सभी हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, एक बार कुछ सुनाइए। जी। ये मैं अपने बारे में कुछ सुनाती हूँ सर, ये मेरा अपना इंट्रोडक्शन है, तो अभी सुना देती हूँ क्योंकि बातें ही चल रही है। हाँ सुनाइए जी मेरे, प्लीज। हाँ, मेरे शब्द मेरा आधार है, मेरे शब्द मेरे विचार है, मेरे शब्द ही मेरा मुक्त संचार है, मेरे शब्द ही मेरे सपनों का खुला द्वार है, मेरे शब्द ही मेरे जीवन का सार है, मेरे शब्द ही मेरे दिल से जुड़े तार है। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा सटीक, आत्मिक, यथार्थवादी चित्रण, जो आपकी चरित्रता को, आपके चरित्र के विभिन्न विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। और आप कितनी जमीन से जुड़ी हुई महिला है, व्यक्तित्व की धनी है, ये दर्शाती है, बताती है। और बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा। तो मैम, हम लोग साक्षात्कार के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आपसे वार्तालाप जी करते जी करते जी। कितनी ज्यादा वार्ता हो गई पता भी नहीं चला, मतलब बहुत ज्यादा वार्ता हाँ, कर ली, बहुत लेकिन लग रहा है अभी तो बहुत इस बातें विषय पे हुई। बात करना बाकी है। हाँ, लेकिन मुझे हाँ ऐसा लग रहा है कि अभी तो इस विषय पर वार्ता करनी बाकी है, मतलब बहुत सारी विषय है बात करने में। जैसे मैंने कहा, ये तो सिर्फ मैम की आज की है, इसके बाद पिता वाले बुक के लिए मैम आएगी, इसके बाद अभी यारी की दोस्ती, तो मैम को अभी जी आई थिंक आप लोग जितने भी लोग मैम के लिए आए हैं, मैम के जान पहचान वाले हैं, जो बाद में देखेंगे, मैं आपसे कह दूं कि हर सप्ताह मैम के लिए एक डेट आप लोग निकाल के बैठ जाओ, ये टाइम होगा तो फिक्स कर दें 4 से 5, जी जी, क्योंकि मैम जरूर को भी जरूर। बहुत हर सप्ताह सेशन आएगा। ठीक है, तो जाने से पहले मैम, जो भी लेखक हाँ लेखिका जी। है, आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, आपको अपना आइडल मान के आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपकी अचीवमेंट्स को, आपकी सक्सेस को देख के सीखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उन न्यू राइटर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बताइए। मैं उनको एक तो ये सलाह दूंगी कि आप लिखो। पहले तो आप लिखो, लिखो, और वास्तविकता से, चाहे काल्पनिक हो चाहे वास्तविकता हो, आप डेली लिखो जब तक आप, मैंने एक कोट पढ़ा था कि आप लिखे हुए को एडिट कर सकते हो, लेकिन कोरे कागज को एडिट किया नहीं जाता। तो वही है कि आप लिखो, और इस तरह से लिखो कि मतलब अपने, यूज योर इमोशंस फॉर राइटिंग।
इमोशंस वाह। आपकी स्ट्रेंथ बन गए, वीकनेस नहीं बननी चाहिए, क्योंकि एज अ राइटर कहीं ना कहीं ऐसा मुकाम आता है कि आपके इमोशंस आपको वीक कर देते हैं, तो वो नहीं करनी है आपको। तो उसको स्ट्रेंथ बनाओ, लिखो, और ऑब्वियसली उसको उसको पब्लिश करना भी जरूरी है, क्योंकि आप लिखोगे और कोई पढ़ेगा ही नहीं तो फिर आप क्या हो ये दुनिया को कैसे पता चलेगा। आपको खुद को तो पता, और ये जर्नी जो होती है लिखने की, जैसे मैंने पहले बोला लिखो, तो इस मेरा एक अनुभव रहा है आज का कि मैंने खुद को तराशा है इसके इससे। हम हर एक बुक के साथ हम खुद को तराशते हैं। तो वैसे ही मैं हर राइटर को बोलूंगी, आप एक दिन में ये नहीं होता ना, तो कंटिन्यूअस लिखोगे तो आप जैसे खुद को तराशोगे ना, तो वो ये किताब मेरा आईना है, तो कोई किताब उनका आईना बननी जरूरी है। वो एज अ चाइल्ड भी बोल सकते हैं हम, एज अ क्रिएटर, ये मेरा फर्स्ट चाइल्ड है तो आगे भी आएंगे, ये हमारा आईना होता है, ये हमारा है, ये हमारी बात रहेगा। मेरे मतलब ये सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि मैंने आपके पब्लिकेशन में लिखा है, लिखा पब्लिश हो हमारे गया, हाँ मेरे जाने के बाद भी वो आपकी साइट पर ये मेरी किताब रहेगी। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अमर अमरता को प्राप्त कर लेते हैं, इमोर्टैलिटी मिल जाती है, इमोर्टल हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। यस यस, एग्जैक्टली। तो मैं इसके लिए बोलूंगी कि हाँ पब्लिश करना जरूरी है, बस लिखना नहीं, आपको पब्लिश करना भी जरूरी है, ताकि आपका नाम रहे, आपकी एक आइडेंटिटी रहे, और लोगों तक पहुंचे आप क्या हो ये आपके साथ दुनिया को भी पता चलना जरूरी है। बहुत कुछ है। तो मैम, काफी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल सेशन था आज का, बहुत ही सुखद है। तो मैं आशा करता हूँ सभी को सीख मिली होगी, और जितना भी ये था अब तक की वार्ता काफी कम है, क्योंकि एक पार्ट टाइप का है कि पार्ट वन पार्ट टू हाफ एपिसोड ऐसा लग रहा है। तो मैं आशा करूंगा कि बहुत जल्द ही दोबारा आपके साथ जुड़ूं और फिर से वार्ता होगी। तो दिल जी से जी शुक्रिया मैम, जरूर। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। और ये हमारी पहली वार्ता है, मैं सबको बता दूं, लेकिन हम लोग इतने दिनों से जानते हैं कि लगता है कि जैसे कितने सालों से, सर कितने मतलब बहुत लंबी सर मुलाकात है। ये हमारा तीसरी बार का लाइव है, तीसरी बार। एक फर्स्ट फादर्स डे पर हुआ था, और हमारी कहानी का भी हुआ था, और ये हमारा तीसरा लाइव है। तो नहीं, एक ऐसे साल को में अक्सर मैंने, मतलब सोलो हाँ सोलो सोलो की बात कर रहा हूँ। हाँ, सोलो में ये सोलो तो पहली है, बार वार्ता हुई है। सोलो जी। तो ये पहली बार है। और इस मौके पर मैं मतलब ये बात है ना कि मुझे कितना बोलूं कम लग रहा है, मैं आपका टाइम ले रही हूँ। मुझे अ, नहीं, टाइम तो नहीं, कभी भी ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो कि समय की भी बाध्यता है, मतलब क्योंकि हाँ एक बार ना हाँ, कि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं आया तो हूँ आपके लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे जो मेरी वार्ता हो रही है, जो भी आप बोल रहे हो, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मुख पे माँ शारदे सरस्वती माँ बैठ जाती है, तो आपकी जो आज हम्म, वाणी है, आप इसको सुनिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा जाके, आपको खुद जी लगेगा कि आज या तो ये आपकी रियलिटी है, या तो मैं आप पहली बार ऐसा किसी से वार्ता कर रहा हूँ या आपसे ऐसा सुन रहा हूँ। मतलब आपकी हर एक जो स्टेटमेंट निकल रही है, उसमें कुछ ना कुछ सीख है, मतलब उसमें एक इंस्पिरेशन है, एक थिंकिंग है, एक थॉट है। मतलब बेसिकली लोग ना राइटर लिखते हैं, तो आपकी शायर लोग जब बात करते हैं तो अरे वाह, अब वो तो बात करते हैं, उनका वो जनरल वे होता है। तो आज आपका वो जोन था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके जैसे एक व्यक्तित्व से, कैरेक्टर से, पर्सनैलिटी से बात कर रहा हूँ, और आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आखिरी बार और फिर से एक बार आपको नमन करना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया। थैंक यू थैंक जुड़े रहिए, साथ रहिए, अभी बहुत आगे जाना यू। है। और एक बार लास्ट, एक हाँ बोलिए, आप एक बोलिए। बात सर, मैं जी। एक लव लव स्टोरी लिखूंगी जो दिसंबर अक्टूबर से दिसंबर तक पब्लिश होगी, हमरू पब्लिकेशन में। ये मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा। और ये था तो ये कोट और पोइट्री था, वो प्योर लव स्टोरी होगी जो मैं सबके लिए हमरू के साथ लेकर आना बहुत चाहूंगी। खूब। तो ये जरूर जरूर, एकदम थैंक एकदम एकदम, तो हम लोग को बहुत थैंक अच्छा यू लगे, और एक बार फिर। थैंक यू मुझे ये जी मैम। अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इतने टाइम बाद भी लाइव लेने के लिए। एज अ राइटर, एज अ कंपाइलर, आपने मुझे, ऑथर, जो भी मुझ पर भरोसा किया उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैम, आपका 10 साल भी होता मैं आपको लाइव बुलाता, ये मैं आपको आज बताता हूँ, क्योंकि इज्जत जो है ना वो समय के साथ बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। आप लोग जो जी मेरा जी आदर करते हैं वो कभी मुझे पता है घटने नहीं वाला है, हम जो आपका सम्मान करते हैं वो बढ़ते रहता है। जैसे मैंने जी जी बताया जी कि आपकी जो एंथोलॉजी चल रही है, तो मैं भले आपको बोलना बोलूँ, मैं प्रशस्ति में इनको, किशन सर को, तुलिका को, मैं फिर टीम को बताते रहता हूँ कि रचना में इतना अच्छा काम कर रही है, एहसास में ऐसा काम करी, तो आप लोगों पे ध्यान रहती, नजर रहती है। तो जी जी बहुत जी। अच्छा लगता है आप लोगों को काम करता हुआ देखकर, दिन दुनी रात 24 तरीके से। तो धन्यवाद मैम, फिर से वार्ता करते हैं, थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू सो शुक्रिया। मच।
गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक मच, यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो फैमिली, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मैं जल्दी में ऐसा नहीं कहता हूँ, बट आज कह रहा हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वैसे तो ये सिर्फ रचना मैम का सेशन था, उनका इंटरव्यू था स्पेशली उनके सोलो बुक के लिए, लेकिन जो इसमें बातें की उन्होंने ना, वो एक तरह से लाइव सेशन है। आप लोगों को मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं खुश हूँ कि रचना मैम जैसे अभिव्यक्ति पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, और साथ में एहसास मैम ने भी उनका हेल्प किया था उनकी बुक में, दोनों अभी कर रही है, दोनों बहनें साथ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल से शुक्रिया, आप लोग इसको शेयर करें और लोगों को एक इंस्पायर करें, लोगों को रियलिटी दिए, लाइफ में कुछ सीखने को एक जरिया मिले, रास्ता मिले। तो दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लव यू ऑल।